आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या नाम है? सिमेट्रिक रिलेशन। इससे पहले हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। रिलेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर हमने पढ़ लिया है। रिलेशन के 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक था एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एक था यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एक था आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, और एक हम जान चुके हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम इन 4 रिलेशंस के बारे में जान चुके हैं प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर। किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आगे देखिए, आज हमें जानना है किसके बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to A। देखो, सिमेट्रिक नाम से पता लग रहा है, सिमेट्रिक मतलब उसका क्या होना चाहिए, शीशे में देखते हो तो परछाई होनी चाहिए। तो इसकी परछाई क्या होगी, ये उधर चला जाएगा, ये इधर। तो अगर मान के चलो 1 2 है तो इसका अपोजिट भी क्या होगा, 2 1। ये दोनों होने चाहिए। अगर 1 2 है तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो डेफिनेशन हमसे बेसिकली यही चीज कहना चाह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो बी ए भी होना चाहिए। आपको याद होगा ये जो हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, इसके अंदर क्या था, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर में करना चाहिए। अगर आपके पास जो सेट है वो कौन सा है, ए क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर अब हमारे पास 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, कौन सा नहीं होगा। देखो 1 1, अगर 1 1 है तो इसका अपोजिट 1 1, तो ये तो वही हो गया। 1 2 है तो 1 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 1। देखो 2 1 है ना, 2 1 का अपोजिट 1 2 है, 2 2 तो सेम हो गया। अब याद रखना, कोई भी जो एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी जो होता है, वो आपके अपने आप में सिमेट्रिक भी होता है। इसका सिमेट्रिक तो ये खुद होगा ना, 2 2 का जो अपोजिट करोगे 2 2 है, इसका उल्टा करोगे तो 2 2 ही तो होगा, तो ये खुद ही होगा। आगे देखिए 3 4, 3 4 का उल्टा क्या होगा, 4 3। 4 3 है क्या इसके अंदर, देखो 4 3 तो इसके अंदर मिला ही नहीं, 4 3 इसके अंदर नहीं मिला, तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? तो रीजन में आप लिखोगे, इसका रीजन मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इट इज नॉट सिमेट्रिक since 3 4 belongs to R but 4 3 does not belongs to R। ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप चेक करते हुए जाओगे, जहां आपको पता लगा कि ये नहीं है तो आप कह दोगे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर सारे के सारे होते तो हम बोल देते इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सारे होने चाहिए। 1 1 तो इसकी तो खुद ही होती है, तो ये तो होगा। 1 2 इसका अपोजिट क्या होगा, 2 1, 2 1 बिल्कुल है। 1 4 इसका अपोजिट 4 1, 4 1 है क्या, देखो है। 2 1 का अपोजिट 1 2 था ही, 2 2 ये तो खुद की इमेज हो जाएगी, 3 3 भी खुद का ही हो जाएगा, 4 4 खुद हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है बेटा। इसमें देखो, अब ये 1 1 है तो 1 1 का अपोजिट भी 1 1 होगा, तो ये तो है ही। 1 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 1 है, तो ये भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई होप सभी बच्चों को ये चीज आ गया होगा, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं। अब आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो आप बता सकते हो कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। आगे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो देखो, n का मतलब है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होता है 2 raised to the power n, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई सेट A है 1 2, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन, अगर सिमेट्रिक रिलेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 raised to the power 2, 2 प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो आया क्या, 2 की क्यूब मतलब 8। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को पता लग गया होगा सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं। सभी बच्चे सिमेट्रिक रिलेशन के बेस क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।